हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज, जो कि हम मध्य प्रदेश तथ्यवाण से कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो ये मैं बीच में ही छोड़ने वाली हूँ तथ्यवाण। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं ये इसको मैं कंप्लीट करूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज। भारत में खनिज भंडार प्रचुर मात्राएं पाए जाते हैं। संविधान के अनुसार खनिज पर राज्यों का अधिकार होता है, लेकिन केंद्र सरकार खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत नियम के जरिए खनिजों का नियमित कर सकती है। मतलब क्या कर सकती है? नियमित कर सकती है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत। तो भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। खनिज की ज़रूरत पड़ी तो उसके 10 साल बाद ही क्या बना दिया गया? खान और खनिज अधिनियम पारित लागू कर दिया गया, है ना। इसके तहत ये नियम के लिए नियमित कर सकती है, खनिज के जो नियम होते हैं उनको नियमित कर सकती हैं। यह अधिनियम 1972, 83 और 99 में संशोधित किया गया है। कितनी बार संशोधित हुआ है? 3 बार। आया कब है? तो 1957 में आया है और इसको संशोधन किया गया है 3 बार, 1972 में, 1986 में और 1999 में इसको संशोधित किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले खनिज नीति कब आई थी? तो 1959 में आई थी। देखो, भारत का खनन और खनिज अधिनियम कौन सा है? 1957। और मध्य प्रदेश में खनिज नीति आई है 1959 में घोषित की गई है। राज्य शासन ने गौण खनिज नीति 1996 को लागू की थी, खनिज नीति 1995 को और गौण खनिज नीति 1996 को प्रभावशाली हुई। गौण खनिजों की खदान त्रिस्तरीय पंचायतों को स्थानांतरित करते हुए मुख्य गौण खनिजों के उत्खनन, विपणन और खोज संवर्धन अयस्कों के धातु में परिवर्तन करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम बनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम बनाया गया 1952 में। मध्य प्रदेश की विभाजन के उपरांत खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारी क्षति हुई थी, परंतु संभावना में कमी अभी भी नहीं थी। देखिए, मध्य प्रदेश अपन ने कितने अभी नियम पढ़ लिए? तो ये है, सबसे पहला आता है खान और खनिज अधिनियम 1957। उसमें संशोधन हुए हैं 3 बार, 1972, 1983 और 1999। 1995 में क्यों? राज्य खनिज नीति आई, उसके 1 साल बाद गौण खनिज नीति आ गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में राज्य खनिज निगम कब बनाया गया है? तो खनिज निगम बनाया गया है 1962 में। अब आता है राज्य वित्त वर्ष 2019-20 में मुख्य खनिजों का उत्पादन 1798.30 करोड़ रुपए है, जो कि अंतिम हुआ है। जो गत वर्षों में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन में मूल्य 2476.58 करोड़ रुपए से 27.7% कम है। कितने प्रतिशत कम है? तो 27.4% कम है। और कुल उत्पादन कितना किया गया है? तो 1798। लेकिन पिछले साल या फिर पहले कितना किया जाता था? तो 2475.58 करोड़ रुपए से किया जाता था। 27.4% की कमी आई है। प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश संपदा की दृष्टि से खनिज संपन्न राज्य में से एक है। मध्य प्रदेश खनिज संपन्न राज्यों में से एक है, जो कि कितने हैं? मध्य प्रदेश पूरे भारत में 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्य हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश उनमें से आता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 के प्रचलित भावों के अनुमान के अनुसार 3.15% तथा वर्ष 2019-20 अनुमानों के अनुसार 3.37% है। मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? धात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक खनिज में क्या होता है? मैग्नीशियम, तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, सोना, लोहा और टिन आते हैं। आधात्विक खनिज में क्या आता है? अयस्क, हीरा, ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर आते हैं। आणविक खनिज में सिर्फ एक धातु आती है, जो कि है यूरेनियम। और जीवाश्म खनिज में आते हैं कोयला और कोलवेड मीथेन।
ये सब किस में आते हैं? जीवाश्म खनिज में आते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में चूना। चूना पत्थर रासायनिक और धात्विक उद्योग का मूल पदार्थ होता है। राज्य के विभिन्न भागों में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह भंडार विंध्यन युगीन सेल और क्रिटेशियस सेलों में संचित होता है। कहाँ पर होता है? जो विंध्यन पर्वत होता है मध्य प्रदेश का, विंध्यन रीजन है, देखिए इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है विंध्यन रीजन, तो यहाँ पर पाया जाता है। और ये क्रिटेशियस युग की जो जितनी भी चट्टानें होती हैं वहाँ पर पाया जाता है चूना। विंध्यन युगीन चूना पत्थर के भंडार में प्रमुख है सतना, रीवा, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सागर, पन्ना, श्योपुर, मुरैना और नीमच इसके प्रमुख आते हैं। क्रिटेशियस युग की बाघ संस्तर में बालाघाट, धार और खरगोन जिले में चूने के भंडार पाए जाते हैं। ये कहाँ पर हैं? क्रिटेशियस युग की हैं, जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश की इस वाले रीजन में पाई जाती हैं क्रिटेशियस युग की चट्टानें, जहाँ पर चूने को उत्पादन मिलता है। चूने के पत्थर में कैलकेरियस चट्टानों का प्रमुख प्रतिनिधित्व होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। इन चट्टानों में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। उस चूने के पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उसको क्या कहा जाता है? डोलोमाइट। और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है किसमें? कैल्शियम में, चूने पत्थर में। चूना किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन यदि उसे मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला होता है तो उसको क्या कहा जाता है? डोलोमाइट। सतना एक प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक जिला है। इस जिले की विशेषता रासायनिक स्तर पर चूना पाया जाता है। इसका भंडार लगभग 375 लाख टन अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में उत्खनन चूने के पत्थर का मूल्य 27,751 लाख रुपए है। अब आता है मध्य प्रदेश में तांबा। मध्य प्रदेश में तांबे का बैहर तहसील के मलाज खंड में 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पट्टियां पाई जाती हैं, जो उच्च कोटि के तांबे का भंडार हैं। इस क्षेत्र में तांबा अयस्क के उत्खनन एवं संशोधन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। यह एक उत्खनन शह धातु के प्रोजेक्ट हैं। वर्ष 2019-20 में प्रदेश से लगभग 25.44 लाख टन ताम्र अयस्क का उत्खनन किया जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये बैहर तहसील में मलाज खंड में पाई जाती है। 170 मीटर लंबी है और 20 मीटर चौड़ी चट्टान है। इसका उत्खनन कौन करता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। अब आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट के निक्षेप आर्किनियन एवं विंध्यन शैल में पाए जाते हैं। जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं और विंध्यन शैल की चट्टानें इसमें पाई जाती है डोलोमाइट। आर्किनियंस धारवाड़ में रवेदार संगमरमर कोटि का एवं अन्य प्रकार का डोलोमाइट पाया जाता है। इसमें संगमरमर कोटि का और अन्य प्रकार के डोलोमाइट पाए जाते हैं। डोलोमाइट के भंडार में बालाघाट, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिंगरौली, देवास, सिवनी और झाबुआ जिले आते हैं डोलोमाइट के संग्रहण में। एक किसमें पाया जाता है? तो आर्कियन की चट्टानों में और विंध्यन शैल समूह में पाए जाते हैं। रवेदार संगमरमर कोटि का हो सकता है और कई प्रकार के डोलोमाइट पाए जाते हैं। इसमें आता है मेन बालाघाट, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिंगरौली, देवास, सिवनी और झाबुआ डोलोमाइट के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में लोहा। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में विजावर श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क के भंडार संचित हैं। इसमें से अगरिया पहाड़ियाँ, सरौली निक्षेप, कन्हवराह पहाड़ी और सीहोरा क्षेत्र के निक्षेप प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से लोहे का उत्खनन जबलपुर में होता है और अन्य क्षेत्र में विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, धार और झाबुआ में भी लोहे का उत्खनन किया जाता है। देखिए, जो जबलपुर में पाई जाती है बिजावर श्रेणी में हेमेटाइट गैस के पाए जाते हैं। मेन लोहे के लिए क्या फेमस है? जबलपुर है। और भी क्या है? तो अलग अलग दिशाओं में मिलता है। तो विदिशा उसको उठाते हैं, उज्जैन से सजवाते हैं और धार डलवाते हैं झाबुआ में। तो उठा के सजा के धार में
डलवाते हैं झाबुआ में। ये हैं सब लौह के क्षेत्र। अब आता है मैग्नीज। मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख मैग्नीज की पेटी बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इस पेटी से बाहर कटनी, मंडला, सिवनी और झाबुआ और खंडवा जिले में भी मैग्नीज पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज कटनी, मंडला, सिवनी, झाबुआ और खंडवा में भी पाई जाती हैं और बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। प्रमुख बालाघाट और छिंदवाड़ा में ही पाए जाते हैं। बालाघाट की भारवेली खान मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश के कुल भंडार का 50% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रदेश में 57.71 मैट्रिक टन मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैग्नीज उत्खनन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ का होता है भारत में? तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्खनन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। हीरा। मध्य प्रदेश हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य है। पन्ना जिले की मंझगवा, कार्यशील एवं कुटारिया खंडाने जो कि सतना में पाई जाती हैं। छतरपुर की अंगूला और पन्ना की हिनौता हीरों की संभावना वाले क्षेत्र हैं। पन्ना की भागे नदी द्वारा बनाए ढेर में ब्रह्मखिरिया स्थान से हीरा प्राप्त होता है। पन्ना के हीरा के निक्षेप 3 प्रकार के होते हैं: कैम्बरलाइट, पाइल्स, काल्गोमेरेट संस्तर और जलोढ़ बजरी। देखिए, जो हीरा पाया जाता है वो कैसे 3 प्रकार में पाया जाता है, या फिर कैम्बर में पाया जाता है, कैंगलो में पाया जाएगा, या फिर जलोढ़ बजरी में पाया जाएगा। इनकी खदानें कौन कौन सी हैं? तो सबसे अभी जो कार्यशील है वो है मंझगवा की खदान जो कि पन्ना में पाई जाती है। कुटारिया मतलब अपन किसी को कूटते हैं तो क्या बोलेगा कि क्यों सता रहे हो, तो कुटारिया कहाँ पे है? सतना में है। छतरपुर छत्ते में लगे होंगे, अंगारे गिरेंगे तो अपन क्या लगाएंगे? छत्ता। तो छतरपुर अंगूरा चट्टान और पन्ना में पाई जाती है हेनौता। पन्ना की हनौता से मिलती है और पन्ना में ही भागे नदी के द्वारा ढेर सारे रामखिरिया स्थान में हीरा प्राप्त होता है। कहाँ से? राम में खिर जाएंगे, भागे नदी पर हीरे गिरते हैं। भागे नदी जो कि पन्ना में बहती है और रामखिरिया खदान में मिलते हैं। अब आते हैं रॉक फॉस्फेट। इसके भंडार में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। झाबुआ का सबसे विशाल भंडार यहाँ पे पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा झाबुआ में, जहाँ उत्खनन कार्य शुरू हो गया है। अन्य क्षेत्र सागर जो कि हीरापुर और छतरपुर में पाए जाते हैं। इस खनिज का उपयोग सुपर फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। खरगोन जिले में उच्च कोटि के रॉक फॉस्फेट का पता चला है। कहाँ पे पता चला है? देखो, 3 फेमस जगहें हैं अभी तो रॉक फॉस्फेट की, तो झाबुआ और सागरपुर और छतरपुर। लेकिन अभी चौथी कौन सी मिल गई है? तो खरगोन मिल गई है उच्च कोटि के फॉस्फेट के लिए। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो फॉस्फेट जो उर्वरक होता है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है बॉक्साइट। यह एल्यूमिनियम का एक खनिज अयस्क है। राज्य में उच्च कोटि के बॉक्साइट मैकल पठारी भाग में पाए जाते हैं। जो मैकल श्रेणी पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं बॉक्साइट के अच्छे खनिज। इसमें आता है अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा सतना और रीवा में भी इसके भंडार मिलते हैं। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या जाता है? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी, मतलब जो पूरा बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ। और रीवा सतना के पठार में भी क्या पाए जाते हैं? बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अनूपपुर अमरकंटक राज्य का बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जिला है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? अमरकंटक में पाए जाते हैं बॉक्साइट के खनिज। इससे प्राप्त बॉक्साइट को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में एल्यूमिनियम संयंत्र में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को भेजा जाता है। ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्खनन प्रदेश के बैतूल जिले में होता है। ग्रेफाइट कहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है बैतूल में। ग्रेफाइट का उपयोग पेंट, बैटरी और पेंसिल बनाने में किया जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में अन्य खनिज।
इन प्रमुख खनिजों के अलावा कई खनिज के भंडार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनमें से कई का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में किया जाता है, जैसे एस्बेस्टस के निक्षेप झाबुआ, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर और टीकमगढ़ में पाए जाते हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? झाबुआ, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर और टीकमगढ़ में पाए जाते हैं। बायराइट देवास, धार जिले में पाया जाता है। बायराइट देवास और धार में पाया जाता है। कैल्साइटी झाबुआ और खरगोन जिले में ही मुख्यतः पाया जाता है। कैल्साइटी कहाँ पाई जाती है? कैल्साइटी कहाँ पाई जाती है? झाबुआ और खरगोन में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में गेरू का उत्खनन मुख्य रूप से सतना में किया जाता है। सतना में गेरू का किया जाता है, जैतवाड़ा क्षेत्र में। इसके निक्षेप रीवा, मंडला, शहडोल जिले में भी मिलते हैं। भारत का एकमात्र सिलेट उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश का मंदसौर है। सिलेट कहाँ पे होती है? मंदसौर में होती है। गेरू मध्य प्रदेश प्रथम है। इसमें रीवा, मंडला और शहडोल में इसका उत्खनन किया जाता है। बायराइट देवास और धार में पाया जाता है। और जो कैल्साइटी है वो झाबुआ और खरगोन में पाए जाते हैं। एस्बेस्टर कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टर में झाबुआ, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर और टीकमगढ़ प्रमुख हैं। डोलोमाइट तो आर्यन युग और विंध्यन शैलों में इसके समूह में पाया जाता है। नरसिंहपुर मतलब पूर्वी नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, सिंगरौली, देवास, सिवनी और झाबुआ में पाया जाता है डोलोमाइट। लोहा कहाँ पाया जाता है? लोहा के लिए सबसे प्रमुख है जबलपुर। इसकी बिजावर श्रेणी में हेमेटाइट के अयस्क मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अंगारिया, सरौली, कनाहवाहरह पहाड़ियाँ और सीहोरा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और अन्य में है विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, धार और झाबुआ में भी पाया जाता है लोहा। बॉक्साइट के लिए मेन है मैकल पठारी क्षेत्र, जिसमें अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी आते हैं। और सतना और रीवा में भी बॉक्साइट के कुछ भंडार पाए जाते हैं, लेकिन बॉक्साइट का सबसे प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक में पाया जाता है, जिसका बॉक्साइट कहाँ भेजा जाता है? रेणुकूट भेजा जाता है, एल्यूमिनियम संयंत्र में। ग्रेफाइट में बैतूल प्रथम है। रॉक फॉस्फेट के दो प्रमुख जगह हैं, जो कि है पहला झाबुआ, दूसरा है सागर और तीसरा है छतरपुर। एक और मिला है, जो कि मिला है कहाँ? खरगोन में। और रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश पहला है। हीरा में भी तो हीरे के लिए मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसमें आती हैं कुछ खदानें, जैसे पन्ना की मझगांव और अंगूरा, छतरपुर की हनौता, ये पन्ना की है, और कुटारिया सतना की है। भागीर नदी के द्वारा ढेर से रामखिरिया स्थान से प्राप्त होते हैं हीरा। और ये 3 प्रकार से निक्षेपण किया जाता है: किम्बर, लाइट पाइप, कालगू, मेरठ, संस और जलोढ़ बजरी। मैग्नीज में मध्य प्रदेश की बालाघाट की भारवेली से उत्खनन किया जाता है इसका। इसके अलावा मंडला, कटनी, सिवनी, झाबुआ और खंडवा में भी मैग्नीज की पेटियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश में होता है मैग्नीज का। कोयला, यह प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करने के ईंधन में इसके रूप में किया जाता है। किसका? कोयले का। इसके जीवाश्मों में कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन और सल्फर पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर पाए जाते हैं कोयले में। कोयले का उद्योगों की जननी कहा जाता है, मतलब कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत में लगभग 59% विद्युत ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र गोदावरी क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? गोदावरी क्षेत्र में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर है। मतलब उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्पादन करते हैं मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सुहागपुर में। भारत में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पति पर ताप और दाब की क्रिया के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। इस विकास क्रम के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें था पिट, लिग्नाइट कोयला,
बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। मध्य प्रदेश में कोयला। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इस खनिज का बहुत बड़ा भाग छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया, किंतु इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में देश का लगभग 7.5% कोयला भंडार संचित है। कितना है? 7.5% कोयला भंडार संचित है, जो कि मध्य प्रदेश कोयले के उत्पादन की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में इसका भंडार 27,673 मिलियन टन होता है। इसका भंडार 27,627 मिलियन टन इसका भंडारण होता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। देखो, सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट का, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की ताप्ती गोंडवाना सेल समूह में उत्खनन किया जाता है। ताप्ती गोंडवाना सेल समूह में इसका उत्खनन किया जाता है। देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्पादन होता है सिंगरौली से, क्योंकि रोली बहुत सारी पाई जाती है तो उसको खोदते रहते हैं। उत्खनन है सिंगरौली के। लेकिन सुहाग में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो सुहागपुर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल पाया जाता है। अब सब जो कोयले को बेचने का पैसे कहाँ रखते हैं? तो बटुए में रखते हैं। तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कोयला के क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कोयला के क्षेत्र को दो प्रकार में बांटा गया है। एक आता है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र और दूसरा आता है सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत के कोयले क्षेत्र में 4 प्रकार की खदानें या फिर 4 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला आता है सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया और जोहिला। और सतपुड़ा क्षेत्र में आता है पेंच, कान्हन कोयला क्षेत्र, पाथरखेड़ा और मूह और तवा कोयला क्षेत्र, ये आते हैं सतपुड़ा में। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र। सुहागपुर कोयला क्षेत्र यह प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र शहडोल के मुख्य गोंडवाना बेसिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना बेसिन में पाया जाता है। यहाँ से अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। सुहागपुर जो कोयला क्षेत्र है, इसमें किसमें की है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। इस क्षेत्र में रिलायंस को कोल वेल्ड मीथेन की प्राप्ति हुई है और उत्पादन हेतु इसकी अधिकारिता देखी गई है। अब आता है सिंगरौली। यह कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबके साथ साथ इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है। जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ कोयले की सबसे ज़्यादा मोटी परत जो कि 136 मीटर की है वो पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की है और एशिया की सबसे बड़ी यह मोटी परत है। यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र लगाया गया है, जो वर्तमान में भारत सरकार का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। इसे सुपर थर्मल पावर विंध्य नगर के नाम से जाना जाता है। सुपर थर्मल पावर विंध्य नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे लगाया गया है? तो सुहागपुर में। तो सुहाग रहे अमर, तो अमरकंटक में लगाया गया है सुहागपुर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और गोंडवाना बेसिन में इसको पाया जाता है। 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। यहाँ से कोल्ड वेल्ड मीथेन मिले हैं रिलायंस कंपनी को। फिर आता है सिंगरौली। इसका कितना है? यहाँ पे सबसे मोटी परत है, जो कि एशिया की सबसे पहली नंबर की और विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है। यहाँ पर लगाया गया है क्या? विंध्याचल ताप विद्युत गृह लगाया गया है, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा है। इसको सुपर थर्मल पावर विंध्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। सुपर है सिंगरौली, सुपर थर्मल विंध्याचल, विंध्यवान रहे सिंगरौली, विद्यान रहे सिंगरौली। अब आता है उमरिया कोयला क्षेत्र। यहाँ छोटे छोटे कोयला क्षेत्र फैला है। यह क्षेत्र से प्राप्त होने वाले कोयले में आर्द्रता और राख की मात्रा अधिक होती है। उमरिया में क्या होता है? कोयले में आर्द्रता और राख की मात्रा अधिक होती है। जोहिला, यह सुहागपुर कोयला क्षेत्र में जोहिला नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से प्राप्त कोयले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र लगाया गया है, जिसने संजय गांधी को भी हिला दिया था। तो इस सुहागपुर कोयला क्षेत्र के पास आती है जोहिला नदी, जो कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ लगाया गया है? जोहिला में। उमरिया में क्या है? तो आर्द्रता और यहाँ की राख ज़्यादा पाई जाती है।
अब आते हैं सतपुड़ा के कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र भारत का सबसे पश्चिमी कोयला क्षेत्र है। यहाँ का कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन। और ताप्ती बेसिन कहा जाता था उसको। गोंडवाना बेसिन कहा जाता है सोहागपुर को, और सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन कहा जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को। इसमें आती है पेंच घाटी, कानन घाटी, पाथरखेड़ा घाटी, तवा घाटी और मुंहपानी। सतपुड़ा सब में पुरा है पेंच। कान्हा पत्थर उठाएगा तवे पर पानी डालेगा। कान्हा पेंच उठाएगा पावर से तवे पर पानी डालेगा। तो पेंच घाटी यह कानन घाटी का ही कोयला क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में से एक है। फिर आती कानन घाटी, छिंदवाड़ा शहर के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है और रेलवे लाइन से इसको जोड़ा गया है, जहाँ पर निम्न कोटि का कोयला प्राप्त होता है। कानन घाटी से कौन सा मिलता है? तो निम्न कोटि का कोयला मिलता है। फिर आती है पाथरखेड़ा, ये बैतूल जिले की तवा नदी पर बनाई गई है। यह सारणी स्थल ताप विद्युत ग्रह यहाँ पर लगाया गया है। सारणी लगाई गई है पाथरखेड़ा में। अलग अलग सारणी हम यहाँ पर रख देंगे, अलग अलग सारणी के पत्थर रख देंगे। तो पाथरखेड़ा में लगाई गई है सारणी ताप विद्युत केंद्र, जो कि बैतूल में स्थित है। तवा घाटी कोयला क्षेत्र, यह कोयला क्षेत्र शाहपुरा कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ बैतूल और होशंगाबाद जिले के बीच में नदी तवा नदी में स्थित विभाजन के कारण यह कोयले की कई छोटी छोटी क्षेत्र विकसित हुए हैं। किसके कारण? तवा नदी के कारण, क्योंकि बैतूल और होशंगाबाद में पाया जाता है तवा घाटी कोयला। फिर आता है मुंहपानी, यहाँ से कोयला उत्पादन वर्तमान में अभी नहीं होता। कितनी हैं? सतपुड़ा की हैं 5, जो कि है क्या? पेंच उठाएगा कान्हा और पावर से तवे पर पानी डालेगा। पावर से तवे पर पानी डालेगा। ये सब कहाँ के हैं? सोहागपुर की हैं। पेंच है मध्य प्रदेश की कानन घाटी में पाई जाती है। छिंदवाड़ा में क्या लगाया गया है? निम्न कोटि का कोयला मिलता है। पाथरखेड़ा में क्या है? तो पाथरखेड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर लगाया गया है। और जो तवा है वो बैतूल और होशंगाबाद जिले में स्थापित है। मुंहपानी में निम्न अभी नहीं निकलता कोयला। और जो मध्य भारत की कोयला क्षेत्र थी उसमें था सोहागपुर, जिसमें कोल बेल्ट मीथेन मिले हैं, और गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ये शहडोल में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। सीहोर, यहाँ पे सिंगरौली, यहाँ पे सबसे मोटी परत पाई जाती है। एशिया की सबसे मोटी परत कोयले की यहीं पर है। और यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र लगाया गया है। उमरिया, यहाँ छोटे छोटे कोयले के क्षेत्र हैं जिसमें आर्द्रता और राख पाई जाती है। जोहिला, यहाँ पर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थों में मूल्य की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। मूल्य की दृष्टि से तीसरा स्थान है और खनन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में खनिज और उनके मूल्य, सबसे ज़्यादा कोयले का मूल्य आता है, जो कि है 28,886 लाख। चूना पत्थर कितना होता है? चूना पत्थर होता है 38,751 लाख। तांबा 9,761 लाख। मैग्नीज 7,253 लाख। हीरा 9,963 लाख। रॉक फॉस्फेट 943 लाख और बॉक्साइट कितना है? 509 लाख। ये खनिज के मूल हैं। अब आते हैं वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश किस में प्रथम है? तो मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम है हीरा में, और मैग्नीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर है चूना और रॉक फॉस्फेट। सबको हर दूसरे इंसान को चूना लगा देते हैं रॉक का। और चौथे स्थान पर है कोयले का उत्पादन। मध्य प्रदेश की खनिज नीति 2010। मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 के अनुमोदन 7 सितंबर 2010 को मंत्री परिषद की बैठक में किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीकों से और समस्त पर्यावरण पारिस्थितिकी विषयों को ध्यान में रखते हुए खनिज का विकास करना है। और इस नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नवीन खनिजों की खोज करना, भंडार और आकलन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, खनिज की खोज के लिए
निजी क्षेत्र सहभागिता को प्रोत्साहित करना, एक निश्चित अनुपात में उच्च और निम्न श्रेणी में खनिज के मिश्रण के अध्ययनों और उपयोग को प्रोत्साहित करना। खनिज विकास निधि का गठन किया जाएगा। इसमें खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए रोकथाम के विभिन्न विभागों का समन्वय किया जाएगा और खनिज में परिवहन में ई परमिट की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। खनिज रियासत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया से पारदर्शी बनाए जाएंगे। बहुमूल्य धातु को खोज की विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और खनिज में अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यमान नियमों को और भी कठिन बनाया जाएगा। ये था मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 की कुछ प्रावधान। अब आते हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिज का उत्पादन। तो इसमें दिया है पहले खनिज, फिर आते हैं 2017-18, फिर 2018-19, फिर 2019-20 और फिर कितनी वृद्धि है, फिर कितनी कमी देखी गई है। तो वो पहले अपन इसमें खनिज पढ़ लेते हैं और 2018 और 19 के जो आंकड़े हैं वो पढ़ेंगे और 19 और 20 के आंकड़े पढ़ेंगे, 2017-18 के छोड़ देते हैं। इसमें गत वृद्धि कितनी रही है तो वो पढ़ेंगे। यदि आपको पढ़ना हो तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। चलिए, पहले आता है कोयला। इसका सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्खनन किया जाता है, चौथे नंबर पर है और इसमें 2018-19 में 1161.61% उत्खनन किया गया था और 2019-20 में 1283.97% किया गया था। इसमें वृद्धि कितनी हुई है तो 8.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आता है बॉक्साइट। इसका उत्खनन 2018-19 में 7.23% हुआ था, 2019-20 में 6.29% हुआ और कुल -13% की वृद्धि कमी देखी गई है। तांबा अयस्क में 2018-19 में 25.52% था, 2019-20 में 25.44% है और कुल वृद्धि देखी गई है इसमें 0.08% की। आयरन के उत्खनन में मध्य प्रदेश में 2018-19 में 27.92%, 2019-20 में 25.7% की वृद्धि देखी गई या फिर कमी देखी गई है इसमें, क्योंकि 18-19 में कितना था, ये 27.92% था, लेकिन 2019-20 में 25.07% था और इसमें कितनी है -10.21% की वृद्धि देखी गई है। अब आता है मैग्नीज अयस्क। तो इसमें 2018-19 के लिए 9.44% था और 2019-20 के लिए 9.80% था और कुल कितनी वृद्धि थी तो 3.81% की वृद्धि देखी गई थी। रॉक फॉस्फेट, इसमें 0.99% 18-19 में था और 1% की किया गया था उत्खनन, जो कि 19 और 20 में किया गया था। इसमें 1.01% की वृद्धि देखी गई थी रॉक फॉस्फेट में। हीरा, जो कि कैरेट में होता है, इसमें 38,487 थे 2018-19 में उत्खनन किया गया था और 28,815 कैरेट का जो हीरा था वो 19-20 के वर्ष में प्राप्त किया गया है। कुल कितनी कमी आई है तो इसमें 25.03% की कमी आई है, मतलब हीरा अपन ने कम उत्खनन किया है। चूना, ये 2018-19 के आंकड़े में 497.62% था और 2019-20 के आंकड़े के हिसाब से 416.99% का उत्खनन किया गया है। कुल 16.20% की कमी देखी गई है। 2019-10 आंकड़े IVM से अपर्याप्त होने के कारण जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर इनको लिया गया है। मध्य प्रदेश में खनिज भंडार कितने हैं? कोयला और कुल भंडारण क्षेत्र कितना है 2015 के 17 के समय? कोयले का है 27,673% संख्या भंडारण है। बॉक्साइट कितना है तो 17.46%। तांबा कितना है तो 283। मैग्नीशियम के अयस्क कितने हैं तो 57.71। रॉक फॉस्फेट 58.05। हीरा कैरेट में 28.70%। चूना पत्थर कितना है तो 9,424% या फिर संख्या में होगा। डोलोमाइट कितना है तो 28.55। ये भारतीय खानवीरों के साक्ष्य। कोयला
27,673, बॉक्साइट 17.46, तांबा 283, मैग्नीशियम ऑक्साइड 57.71, रॉक फॉस्फेट 58.05, हीरा 28.70, चूना पत्थर 94.24 और डोलोमाइट 58.55%। ये हैं भारतीय खनन ब्यूरो के साक्ष्य। मध्य प्रदेश में खनिज एवं उत्पादन जिले। पहले आते हैं खनिज के नाम और उनके उत्पादक जिले कौन कौन से, कहाँ पर उसका उत्पादन होता है। कोयला, यह शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल और सिंगरौली में इसका उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट, अनूपपुर, कटनी, मंडला, सतना, शहडोल और सीधी में बॉक्साइट का उत्पादक होता है। तांबा, इसमें सबसे फेमस है मलाजखंड, बालाघाट, सलीमनाबाद, जबलपुर, होशंगाबाद और सागर में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क, मंडला, बालाघाट और जबलपुर में पाए जाते हैं लौह अयस्क। मैग्नीज, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन में पाया जाता है मैग्नीज। हीरा, यह पन्ना की हनौता, मंझगावा, ये पन्ना में और सतना और छतरपुर में ही पाया जाता है हीरा। चूना पत्थर, यह सतना, जबलपुर, मंदसौर, कटनी, मुंडवारा और रीवा में पाया जाता है चूना। डोलोमाइट, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मलाजखंड, बालाघाट, होशंगाबाद, सागर और झाबुआ में पाया जाता है डोलोमाइट। टंगस्टन, इसमें फेमस है आगरगांव, होशंगाबाद का। ग्रेफाइट, बैतूल में पाया जाता है। बायराइट, सूरजपुर, टीकमगढ़, देवास, धार, झाबुआ, शिवपुरी, सीधी, रीवा और पीपलकोट में पाया जाता है बायराइट। अभ्रक, ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर में पाया जाता है अभ्रक। बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर में पाया जाता है अभ्रक। सिलेट पाया जाता है मंदसौर और नीमच में। सुरमा पाया जाता है जबलपुर में। सीसा पाया जाता है होशंगाबाद में, दतिया में, शिवपुरी और झाबुआ, जबलपुर में पाया जाता है सीसा। जब होश में शिवजी देखते हैं सीसा, पत्थर मारते हैं बुआ, दत्त मारती हैं बुआ, दतिया और झाबुआ। अब आता है घिया पत्थर, जिसको टाल कहा जाता है, यह बालाघाट में, भेड़ाघाट में, जबलपुर, झाबुआ और नरसिंहपुर में पाया जाता है। घी का पत्थर जिसको टाल कहा जाता है सबसे फेमस है कहाँ पर, भेड़ाघाट में, जो कि जबलपुर में मिलता है। झाबुआ और नरसिंहपुर में भी इसको देखा जाता है। चीनी मिट्टी, एक करौटी, रीवा में पाई जाती है। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, करौटी, रीवा में और अतरंगी, नवगांव, ग्वालियर में पाई जाती हैं। सिलीमेनाइट, रीवा और सीधी में पाए जाते हैं सिलीमेनाइट। सीधी चलो नाइट में रवि, सिलीमेनाइट रीवा और सीधी में। एस्बेस्टर, झाबुआ में पाया जाता है। कोरंडम, पीपरराव, परकोटा, सीधी में पाया जाता है। कोरंडम, परकोटा, सीधी और पीपरराव में पाया जाता है। एंडुलुसाइट, चंद्रनगर में पाया जाता है। संगमरमर, जबलपुर में सफ़ेद पाया जाता है। बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में रंगीन पाया जाता है। ग्वालियर में रंगीन पाया जाता है और जबलपुर में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है, लेकिन बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा में भी संगमरमर मिलता है। डायस्फोर, यह छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में पाया जाता है। डायस्फोर का टीका शिव जी के छत्ते पर लगाते हैं, तो डायस्फोर टीकमगढ़, शिवपुरी और छतरपुर में पाया जाता है। फ्लोराइट, ये जबलपुर में पाया जाता है। फेल्सफार, ये छिंदवाड़ा, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है फेल्सफार। गेरू में सतना, पन्ना, ग्वालियर और जबलपुर फेमस है। सतना, पन्ना, ग्वालियर और जबलपुर गेरू के लिए प्रसिद्ध हैं। रॉक फॉस्फेट, ये झाबुआ, छतरपुर, सागर और अलीराजपुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ, छतरपुर, सागर और अलीराजपुर में पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से उत्खनन किया जाता है सिर्फ 2-3 का। मतलब 23 का सिर्फ उत्खनन किया जाता है, लेकिन पाए जाते हैं कितने, 30 प्रकार के। मध्य प्रदेश में राज्य खनिज नीति कब आई थी, तो राज्य खनिज नीति
आई थी 2010 में, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम कब बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम बना है 1962 को। हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में एकाधिकार प्राप्त है। कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति 1995 को आई थी। नवीनतम खनिज नीति 2010 में आई थी। गौण खनिज नीति 1996 में आई है। गौण खनिज नीति पहली, और नई आई है कब? 2004 में। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या होता है? तो चीनी मिट्टी का मूल नाम होता है केओलिन। वुल्फ्राम टंगस्टन का अयस्क है। वुल्फ्राम क्या है? टंगस्टन का अयस्क है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम की खदान कहाँ पाई जाती है? यूरेनियम की खदान पाई जाती है शहडोल में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भारवेली मैंगनीज खदान एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। भारवेली खदान बालाघाट की कौन सी है? बड़े मुंह, सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने के लिए किया जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने के लिए किया जाता है। हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज कौन सा है? कोरंडम। हीरे के बाद सबसे कठोर पाया जाता है कोरंडम, क्योंकि उसमें एक कोर चढ़ी होती है या फिर कोर होती है, उसके ऊपर कोर की कोटिंग होती है, तो इसलिए वो कठोर होता है। डोलोमाइट यहाँ वहाँ डोलेगा तो लोहा साफ हो जाएगा, तो डोलोमाइट क्या है? लोहा साफ करता है। मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख खनिज है कोयला, जिसमें मध्य प्रदेश चौथे स्थान में है। हीरे का अधिकांश उत्खनन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करती है हीरे का उत्खनन। एशिया में और प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र देश की सबसे मोटी और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी कोयले की परत है सिंगरौली में, जो कि 136 मीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। तांबा अधिकतम आग्नेय कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। तांबा अधिकतम आग्नेय कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। राज्य में लौह अयस्क का निर्यात जर्मनी और जापान में किया जाता है। लोहे का निर्यात जर्मनी और जापान में किया जाता है। राज्य का मैग्नीज अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और रूस में जाता है। मैग्नीज कहाँ जाता है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में जाता है। जबकि लोहा कहाँ जाता है? तो जर्मनी और जापान में। लोहा थोड़ा सा कठोर होता है ना, जम जाता है और उसको पान के जैसे नहीं चबा सकते, तो लोहा कहाँ जाता है? जर्मनी और जापान। लेकिन मैग्नीज कहाँ जाता है? तो हमेशा हमें कोई भी मैगजीन देख लो तो मैगजीन में सबसे ज़्यादा फेमस कौन रहता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं। एशिया में उपलब्ध बॉक्साइट का लगभग 40%, मैग्नीज का लगभग 50% और लोहे का लगभग 30% और कोयले का 35% भाग मध्य प्रदेश में विद्यमान है। कोयले का कितना? कोयला 35%, लोहा 30%, मैग्नीज 50% और बॉक्साइट 40% मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बिटुमिनस पीट, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट कोयला कार्बन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। कोयला अपसादी चट्टानों से पाया जाता है। कोयला अपसादी चट्टानों से पाया जाता है। हीरा विंध्यन क्रम की विजावर श्रेणी से पाया जाता है। हीरा विंध्य क्रम की विजावर श्रेणी में पाया जाता है। अभ्रक तो कुडप्पा क्रम की ग्वालियर सिरोंज से प्राप्त होता है। अभ्रक ग्वालियर की सिरोंज तहसील से कुडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। कुडप्पा थोड़े से भड़क गए थे ना, अभ्रक भड़क गए थे कटप्पा, तो कुडप्पा कटप्पा क्रम की चट्टानों से ग्वालियर की सिरोंज से पाया जाता है। तांबा आग्नेय कायांतरित सेल से प्राप्त होता है। तांबा कहाँ से होता है? आग्नेय क्रम की कायांतरित सेलों से प्राप्त होता है। प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार के कोयले की सर्वाधिक पाया जाता है। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एंथ्रेसाइट सबसे अच्छे प्रकार का होता है। मध्य प्रदेश का सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सबसे मोटी परत कहाँ पे है? सिंगरौली में है।
एंथ्रासाइट का सबसे अच्छा कोयला होता है। मध्य प्रदेश में कोयले का भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में विंध्य शैल पहले समूह पर आती हैं। विंध्य क्षेत्र जो है वो पहले स्थान पर आता है कोयले के भंडारण में। सलीमनाबाद कटनी में पाया जाता है, जो कि मार्बल हब में स्टोन पार्क स्थापित किया गया है। सलीमनाबाद कटनी में क्या किया गया है? स्टोन पार्क का प्रस्तावित किया गया है। बायोडीजल बनाने में काम आने वाला रतनजोत या जेट्रोपा की खेती की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़े पैमाने पर की गई थी तथा शासकीय स्तर पर मंडला जिले में भी इसकी खेती की गई थी। सबसे ज़्यादा रतनजोत की खेती कहाँ पे की गई है मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा की गई है इंदौर में, और शासकीय स्तर पर हुई है मंडला में। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में खनिज चौथा है और कोयला भी चौथे स्थान पर पाया जाता है। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का प्रथम स्थान है। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला है। खनिज पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट उद्योग है। खनिज के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग है। मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि बालाघाट में स्थित है। गौण खनिजों से में सबसे ज़्यादा बालू रेत का उत्खनन किया जाता है। जो गौण खनिज है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बालू रेत का उत्खनन किया जाता है। एम्बेस्टर्स से सीमेंट की चद्दरों का निर्माण किया जाता है। एम्बेस्टर्स होते हैं, उससे क्या किया जाता है? सीमेंट की चद्दरें बनाई जाती हैं। कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। ग्रेफाइट बैतूल से प्राप्त होता है और रामखिरिया से हीरा उत्पादन किया जाता है, जो कि कहाँ पर है? पन्ना में स्थित है रामखिरिया की गुफाएं या खदान। मध्य प्रदेश में खनिज भंडार। कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला सिंगरौली और शहडोल में पाया जाता है। मैग्नीज बालाघाट में, तांबा बालाघाट में, स्लेट मंदसौर में, ग्रेफाइट बैतूल में, सुरमा जबलपुर में, हीरा पन्ना में, कोरंडम सीधी में, रॉक फॉस्फेट झाबुआ में, टंगस्टन आगरगांव होशंगाबाद में, यूरेनियम शहडोल में, कोल बेल्ट मीथेन शहडोल में, जिप्सम रीवा में और चीनी मिट्टी जबलपुर में और एस्बेस्टस झाबुआ में पाया जाता है।